प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। निजमानंद चैनल में आपका स्वागत है। और धार्मिक प्रवचन में आज हमारा विषय है ब्रह्म सूत्र का पहला अध्याय और 10वां सूत्र है गति सामान्यतयात्। तो इसका अर्थ है सभी उपनिषद और वाक्यों की गति सामान्य रूप से चेतन ब्रह्म को ही जगत का कारण बताने में है, इसीलिए प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता। ये विषय है आज का हमारा। तो उपनिषदों में वेदों को ही की ही व्याख्या है, जिसमें सामान्य रूप से उस चेतन पर ब्रह्म को ही जगत का कारण बताया गया है। वेदों के प्रमाण के कारण प्रकृति को जगत का कारण मानना उचित नहीं है, तर्क संगत भी प्रतीत नहीं होता। इस परमेश्वर से प्राण उत्पन्न होता है तथा मन, समस्त इंद्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल, संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली ये पृथ्वी सब उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार शास्त्र प्रमाणों से जगत की उत्पत्ति का कारण परब्रह्म ही सिद्ध होता है, प्रकृति नहीं। यानी इस गति सामान्यतयात् का अर्थ है कि ये अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये 5 तत्व और पृथ्वी और प्राण, ये सारी चीज पर ब्रह्म से उत्पन्न हुई हैं, प्रकृति से नहीं। इसका मतलब ये होता है। तो अब श्रुतित्वाच्य, ये 11वां सूत्र है। श्रुति द्वारा जगह जगह यही बात कही गई है। तो इसीलिए परब्रह्म परमेश्वर ही जगत का कारण सिद्ध होता है। श्रुतियों द्वारा जगत जगह जगह यही बात कही गई है, इसीलिए भी परब्रह्म ही जगत का कारण है, सिद्ध होता है। अब इसका सुनिए क्या मतलब है कि जैसे उसमें बताया गया है कि श्वेताश्वर उपनिषद में 6:9 में कहा गया है कि जगत में कोई भी इसका स्वामी नहीं है, उसका शासक भी नहीं है, वह सब का परम कारण है, समस्त कारणों के अधिष्ठाताओं का भी अधिपति है। कोई भी ना तो उसका जनक है ना स्वामी है। इसीलिए उपनिषद 6:16 में कहा गया है वह ज्ञान स्वरूप परमात्मा समस्त विश्व का सृष्टा है, प्रकृति और जीवात्मा का स्वामी है। इस प्रकार सभी उपनिषदों में यही बात कही गई है कि वह परब्रह्मी जगत का कारण है, प्रकृति नहीं। इसीलिए श्रुति को प्रमाण मानते हुए परब्रह्म को ही जगत का निमित्त एवं उपादान कारण मानना उचित है। वह सभी कारणों का कारण है। यानी अर्थ यहाँ होता है कि परमात्मा से ही सारी चीज़ों की उत्पत्ति हुई है। जीवात्मा या प्रकृति पर राज करने वाला है वो परब्रह्म परमात्मा ही है, यानी ब्रह्म है। प्रकृति इन पर राज करने वाली नहीं है। तो इसीलिए अब 12वां सूत्र क्या कहता है, आनंदमयो अभ्यास्यात् सात, यानी आनंदमय शब्द यहाँ परमेश्वर ही वाचक है। अभ्यासात यानी श्रुति में बार बार आनंद शब्द का ब्रह्म के लिए प्रयोग होने के कारण है। श्रुति में बार बार आनंद का शब्द प्रयोग का ब्रह्म के लिए हुआ है, इसीलिए आनंदमय शब्द पर ब्रह्म का ही वाचक है। यानी कहने का मतलब है जो आनंद जो शब्द है ये ब्रह्म है और ये ब्रह्म के लिए ही संबोधित हुआ है। आनंद जीवात्मा के लिए और प्रकृति के लिए नहीं है, ना ये मनुष्य के लिए है, ये केवल पर ब्रह्म के लिए है। तो इसका अर्थ है, अभ्यास का अर्थ है बार बार दोहराना। यानी जैसे हम कहते हैं ना कि भाई ओम भूर्भुवस्सुः तस्मात् वितुर्वरेण्यं भर्गो देवः धीमहि प्रचोदयात्, यानी बार बार इस मंत्र को दोहराना, यानी पुनरावृत्ति बार बार। श्रुतियों में बार बार यही बात कही गई है कि परब्रह्म आनंदमय है और ब्रह्म के स्थान पर आनंदमय शब्द का ही प्रयोग हुआ है। इसीलिए इसमें सृष्टि की रचना होती है, वह आनंद शब्द प्रकृति अथवा जीवात्मा के लिए उपयुक्त नहीं हुआ है, इसीलिए भी सृष्टि का कारण ब्रह्म ही है, अन्य नहीं। तो 33 जो उपनिषद है 3:6 में कहा गया है कि आनंद ही ब्रह्म है, आनंद ही से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, आनंद में ही जीते हैं और अंत में आनंद में ही प्रविष्ट होते हैं। यही आनंद पर ब्रह्म है जो जगत का कारण है, प्रकृति जगत का कारण है।
यह कहीं सिद्ध नहीं होता है। यानी आनंद जो शब्द आया है वो केवल ब्रह्म के लिए आया है, जीवात्मा या प्रकृति के लिए नहीं है। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों पे गौर करिए। अब 13वां सूत्र है हमारा, विकार शब्दानेति चेन्न प्राचुर्यात। यानी इसका अर्थ ये होता है कि विकार शब्दात का मतलब है प्रगट प्रियट प्रलय विकार का बोधक होने से, नए माने आनंद शब्द का ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता है। चेत यही यदि कहो इति, यह जो कथन नए माने ठीक नहीं। प्राचुर्यात यानी क्योंकि मेयठ प्रत्यय यहाँ प्रचुरता का बोधक है, विकार का नहीं। यदि कहो कि आनंद में ये मेयठ प्रत्यय विकार का बोध होने से आनंद में शब्द का ब्रह्मवाचक नहीं हो सकता, तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्यय यहाँ प्रचुरता का बोधक है, विकार का नहीं। इस सूत्र में प्रयट प्रत्यय से हुई इस भ्रांति का निराकरण किया गया है। यदि कहीं किसी विजातीय तत्व का सूचक नहीं है बल्कि प्रचुरता का बोधक है, वह परब्रह्म आनंद घन है। तो ये जो आनंद शब्द भाई, इसमें भी यही बताया गया है कि आनंद में जो शब्द है जो ब्रह्म के लिए है, ब्रह्मवाचक है। अब 14वां सूत्र है, तदेतु वा देशात देशात च। तो इसका अर्थ है, उपनिषदों में ब्रह्म को उस आनंद का हेतु बताया गया है, इसीलिए भी यहाँ प्रयत विकार अर्थ का बोधक नहीं है। इस सूत्र में भी उपनिषदों का प्रमाण देकर यह बताया गया है कि हम जो भी मैं शब्द का विकार बोधक नहीं है, अपितु वह ब्रह्म शब्द को आनंद प्रदान करने वाला होने से उसे आनंदमय कहा गया है। वह अखंड आनंद का भंडार है, अतः यह प्रचुरता का बोधक है। तो आज हमने 14 सूत्र तक पूर्ण कर दिए हैं। तो आज के निचोड़ में एक ही बात आई है कि इन सब पर राज करने वाला जीवात्मा और प्रकृति पर, यानी पूरे ब्रह्मांड पर, ये पर ब्रह्म है। और आनंद जो होता है जहाँ कहीं भी, वो केवल पर ब्रह्म को ही आनंद होता है, जीवात्मा और प्रकृति को नहीं। केवल जीवात्मा इसको अनुभव नहीं कर सकता, प्रकृति भी नहीं कर सकती, ये पर ब्रह्म के लिए आनंद शब्द आया है। इसीलिए जो आनंद जो बात है वो अनादि अनंत और सत्य है, और ये पर ब्रह्म है और ये ब्रह्म है। ये आज के व्याख्यान में निचोड़ निकल के आया है कि जीवात्मा और प्रकृति पर राज करने वाला ब्रह्म है, और जो आनंद जो शब्द है वो ब्रह्मवाचक है, किसी व्यक्तिवाचक नहीं है। तो आनंद भी प्रकृति और जीवात्मा के लिए नहीं है। इसीलिए आज के व्याख्यान में आप ये समझो कि पूरे ब्रह्मांड पर राज करने वाला ब्रह्म है, और जो आनंद जितने भी हैं ये सब पर ब्रह्म के लिए हैं। जो कहाँ मिलता है ये आनंद? केवल समाधि में। आपको खाने का आनंद नहीं, विषय भोग का आनंद नहीं, और गाने बजाने का आनंद नहीं, केवल जो समाधि में जो आनंद है वो ब्रह्म के वाचक है। चलो, आनंद केवल एक ही है जो आपको समाधि में प्राप्त होगा, और वो ब्रह्म के लिए है। तो भाई और बहनों, आज के बस इस व्याख्यान में यही समझो आप। बहुत में थोड़े में बहुत बता दिया गया है। तो आज के व्याख्यान में हम यही विराम देते हैं। नमस्कार।